की डेफिनेशन पढ़ी थी, एक बार हल्का सा रिपीट करते हैं इसको। मोलर कनेक्टिविटी, इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी, हिंट मैंने दोनों का दे दिया था। मोलर कनेक्टिविटी, हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ ली थी। मोलर कनेक्टिविटी की डेफिनेशन, इसको डिनोट करते हैं मोलर कंडक्टिविटी। इसको डिनोट, पहले डिनोशन इंपॉर्टेंट है, वो इसको डिनोट करते हैं ऐसे। मोलर कनेक्टिविटी ये इस तरह से डिनोट करेंगे, उल्टा वी बना के एक तरह से, और एट एनी कंसंट्रेशन है तो यहाँ सी लगा देते हैं। मोलर कनेक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन एंड दिस इज मोलर कनेक्टिविटी। अगर यहाँ पे जीरो लगा दें, जीरो लगा दें या इन्फिनिटी का साइन लगा दें, जीरो या फिर इन्फिनिटी का साइन, ये दिखा दिया इन्फिनिटी या फिर और, तो ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन होती है, जीरो लगा दिया ऐसे। तो ये दिस इज मोलर कनेक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन, दिस इज मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और दिस इज ऑल्सो मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये हमें पता होना चाहिए यहाँ पे। अब इसके बाद डेफिनेशन मैंने इसकी बता दी थी कि कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, एक वर्ड में बोले तो कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये डेफिनेशन बोली थी। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है कि हमने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को एक 20 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन के अंदर डिसॉल्व किया है। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को 20 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन में डिसॉल्व किया है, और जो लेंथ डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स है वो कितना है, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स इज L सेंटीमीटर, ये पता है। एंड एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, एरिया जो है इलेक्ट्रोड्स का, इट इज सो लार्ज दैट होल ऑफ द सॉल्यूशन इज कंटेन्ड बिटवीन देम। एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स इज सो लार्ज दैट होल ऑफ द सॉल्यूशन इज कंटेन्ड बिटवीन देम। तो ये प्रॉपर डेफिनेशन है। अगर पूरी डेफिनेशन कोई पूछेगा तो क्या बोलेंगे, मोलर कनेक्टिविटी इज द कंडक्टेंस, फॉर्मूला इसका ये है K × 1000 बाय मोलरिटी। तो K को हम क्या लिख सकते हैं, CL बाय, अभी बताया हुआ मैंने पीछे, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और 1000 बाय मोलरिटी, 1000 बाय 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है 20 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। तो इस तरह से डेफिनेशन अगर निकालना चाहें निकाल सकते हैं। एरिया सो लार्ज, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स इज 1 सेंटीमीटर, इज 1 सेंटीमीटर। डेफिनेशन क्या आ जाएगी इसकी यहाँ से, कंडक्टेंस सी है, कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट dissolved in 20 centimeter cube of solution, dissolved in 20 centimeter cube solution, such when the distance between the electrodes is 1 centimeter, when the distance between electrodes is 1 centimeter, and area is so large that whole of the solution is contained between them, area is so large that the whole of the solution is contained between them। तो ये प्रॉपर डेफिनेशन है इसकी, किसकी, मोलर कनेक्टिविटी। यूनिट्स मैंने बता दी थी इसकी, K की यूनिट्स होती है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, K की यूनिट्स ये हैं मोलरिटी की, मोल पर सेंटीमीटर क्यूब, मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यूनिट आ गई इसकी ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये पीछे का हमने रिवाइज किया, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये इसकी यूनिट है, यूनिट्स बहुत पूछी जाती हैं इसकी पेपर के अंदर, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये इसकी डेफिनेशन यूनिट्स आ जाएंगी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये मैंने बता दिया लास्ट टाइम। फॉर्मूला इसका मैंने बता दिया, K × 1000 में मोलरिटी होता है, K × 1000 में मोलरिटी। तो ये मोलर कनेक्टिविटी है। डिनोशन मैंने इसका बता दिया कैसे डिनोट करते हैं। अब इसके बाद अगर मैं आयनिक कनेक्टिविटी बोलूँगा तो इस, जैसे मोलर में ये रखते हैं, आयनिक में सिर्फ ये लिखेंगे ऐसे, ये लिख देंगे और बीच से कर देंगे इसको, दिस इज आयनिक कनेक्टिविटी, ये बीच में से कर देंगे, ये पूरा था ऊपर तो इसको दिस इज आयनिक कनेक्टिविटी। क्लियर, ये आयनिक कनेक्टिविटी को मैं ऐसे डिनोट करूँगा, जैसे आयनिक कनेक्टिविटी Na प्लस, इनफाइनाइट डाइल्यूशन में तो जीरो लगा देंगे यहाँ पे। आयनिक कनेक्टिविटी ऑफ सल्फेट आयन, तो सल्फेट आयन लिख दिया, और यहाँ पे इनफाइनाइट डाइल्यूशन है तो यहाँ पे जीरो लगा दिया, इस तरीके से। तो मोलर कनेक्टिविटी मैंने बता दिया, फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, K × 1000 बाय मोलरिटी। K क्या है, स्पेसिफिक कनेक्टिविटी या कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कप्पा, दोनों से नोट करते हैं। M क्या है, मोलरिटी, मोलरिटी मोलर में होना चाहिए, K होना चाहिए ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स में, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स में, तो यूनिट्स आएंगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। सो दिस इज मोलर कंडक्टिविटी। क्लियर, दिस इज मोलर कंडक्टिविटी। नेक्स्ट अगर आता है इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी, इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी बिल्कुल सेम डेफिनेशन है, बस 1 मोल की जगह 1 ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा। इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी, इसको बस यहाँ पे EQ लिख देंगे, इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी, ये ऐसे डिनोट करते हैं इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी। तो इसकी अगर डेफिनेशन बोले तो एक वर्ड में डेफिनेशन, इट इज द कंडक्टिविटी ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, इट इज द कंडक्टिविटी ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। और पूरी डेफिनेशन बोले तो फिर फॉर्मूला वही बनेगा,
के इंटू 1000 बाई नॉर्मेलिटी है, के इंटू 1000 बाई नॉर्मेलिटी, के इंटू 1000 बाई नॉर्मेलिटी इसका फॉर्मूला के होता है हमारा सी, एल को ले एल बाई ए होता है, के सी एल बाई ए होता है, सी एक मिनट हाँ एल बाई ए होता है, के इंटू सी एल बाई ए इंटू 1000 बाई नॉर्मेलिटी को लिख दिया मैंने 1 ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन में 20 सेंटीमीटर क्यूब, 20 सेंटीमीटर। वॉल्यूम इतना ज़्यादा है कि फर्दर ऐड करने पर कोई चेंज प्रोड्यूस नहीं होगा, वॉल्यूम इतना ज़्यादा होता है, फर्दर ऐड करने पर कोई चेंज प्रोड्यूस नहीं होगा। अब एल को क्या लेना है 1 सेंटीमीटर और एरिया सो लार्ज, सेम डेफिनेशन है, बिल्कुल प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, सेम डेफिनेशन। तो और एक चीज़ ध्यान रखना, पीछे जो मैंने अगर कोई पूछता है लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी क्या है, लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी क्या है, तो मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, पूरी डेफिनेशन लिखनी है मोलर कनेक्टिविटी की। ये 2006 बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन, मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इस कॉल्ड है। ये आगे भी पूछा हुआ है, 13 या 14 में भी आया हुआ है मोलर कनेक्टिविटी, तो ये आना चाहिए। क्या कहते हैं लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज कॉल्ड एज लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी। तो अब इसमें डेफिनेशन क्या बन जाएगी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की, इट इज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस produced by 1 gram equivalent of the electrolyte, produced by 1 gram equivalent of the electrolyte dissolved in V centimeter cube of solution when the distance between electrodes is 1 centimeter, when the distance between electrodes is 1 centimeter and the area is so large that whole of the solution is contained between them, and area is so large that whole of the solution is contained between them. One word में conductivity of all the ions produced by 1 gram equivalent of the electrolyte, produced by 1 gram equivalent of the electrolyte, ये definition है इसकी। और ऐसे ही इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे लिमिटिंग इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी बन जाएगा। तो ये इसमें इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी की डेफिनेशन है, इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी की डेफिनेशन है। तो इसमें हम मोलर कनेक्टिविटी, अगर हमें इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी निकालनी है, इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी बाय मोलर कनेक्टिविटी ये आ जाएगा हमारा, डिवाइड कर देंगे दोनों को, दोनों तो के 1000 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, के और 1000 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बस सिर्फ क्या आ जाएगा इक्विवेलेंट है तो नॉर्मेलिटी नीचे, मोलरिटी ऊपर आएगा, नॉर्मेलिटी नीचे, जिसको हम क्या बोलते हैं एन फैक्टर। तो दोनों में रिलेशन भी आ गई यहाँ पे। इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी क्या आ जाएगा बाय एन फैक्टर आएगा, बाय एन फैक्टर सॉरी, इसमें आएगा 1 बाय एन फैक्टर, 1 बाय एन फैक्टर, 1 बाय एन फैक्टर आ जाएगा। तो इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी आ गया मोलर कनेक्टिविटी डिवाइड बाय एन फैक्टर, मोलर कनेक्टिविटी डिवाइड बाय एन फैक्टर। तो अगर मैं पूछता हूँ इसके अंदर व्हाट इज द इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी ऑफ Na2SO4, अगर इसकी मोलर कनेक्टिविटी x है, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। और इसकी भी यूनिट्स क्या होंगी, यूनिट्स तो इसकी वही सेम होगी बिल्कुल, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। कैसे डिराइव हुई है मैंने पहले भी बता दिया, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। अब मैंने क्वेश्चन क्या दिया, Na2SO4 है, इसकी मोलर कनेक्टिविटी है x, तो इसकी इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी क्या होगी, इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी क्या हो जाएगी, मोलर कनेक्टिविटी बाय एन फैक्टर Na2SO4 का कितना है 2 बाय एन फैक्टर, 2Na प्लस 2 ना, 2Na प्लस प्लस SO4 2 नेगेटिव, एन फैक्टर 2 है तो x/2 आंसर आ जाएगा, x/2। तो ये आ जाएगी इसकी इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी, यूनिट आ जाएगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, इक्विवेलेंट इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, ये इसकी क्या आ जाएंगी यूनिट आ जाएगी, सी सही ना। और नेक्स्ट अगर इसमें ध्यान रखेंगे मोलर कनेक्टिविटी या इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी, क्योंकि 1 मोल या 1 ग्राम इक्विवेलेंट के लिए डिफाइंड है, इसीलिए ये इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं, क्लियर, दे आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, इनको हम इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। नेक्स्ट हम अब नोट करेंगे इसमें आगे कि व्हाट इज कंडक्टिविटी वाटर, कंडक्टिविटी वाटर क्या है, क्लियर, कंडक्टिविटी वाटर वो क्या टर्म है वो भी नोट करेंगे, पर कंडक्टिविटी वाटर। अब ये यहाँ पे अभी कंडक्टिविटी मेजर करने के लिए सॉल्यूशंस जो हैं ऐसे वाटर में प्रिपेयर की जाती हैं जिसका खुद का कंडक्टेंस क्या होता है, ऐसे वाटर में प्रिपेयर की जाती हैं जिनका खुद का कंडक्टेंस बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है, ताकि जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका कंडक्टेंस बहुत प्रॉपरली मेजर हो सके, एक्यूरेटली मेजर हो सके, उसमें कोई एरर ना आए। फॉर क्या कहते हैं, फॉर एक्यूरेट रिजल्ट्स सॉल्यूशन, ध्यान सुनेंगे, फॉर एक्यूरेट रिजल्ट सॉल्यूशंस आर प्रिपेयर्ड इन सच ए स्पेशली प्योरीफाइड वाटर, such a specially purified water whose own conductance is very less, whose own conductance is very less, उनका जिसका खुद का कंडक्टेंस बहुत कम हो, ताकि जिस इलेक्ट्रोलाइट का हम कंडक्टेंस मेजर कर रहे हैं वही मेजर हो, किसी और का ना आए, वो किसी और का ना आए, इसीलिए सॉल्यूशंस को हम एक स्पेशली प्योरीफाइड वाटर में प्रिपेयर करते हैं, क्लियर।
तो ये ध्यान रखना है इसके अंदर। दिस इज कॉल्ड एज, इसे हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी वाटर। खुद का कंडक्टेंस पानी का नहीं होना चाहिए, ताकि अगर मेरे को NaCl की कंडक्टिविटी मेजर करनी है तो NaCl की ही मेजर हो, साथ में पानी के ना आए। तो पानी की न्यूमेरिकल्स भी देंगे तो पानी की ज़्यादातर बहुत कम दी होती है, जिसको हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं। तो कनेक्टिविटी वाटर क्या है, फॉर, दोबारा सुन लेंगे एक बार और नोट कर लेंगे। फॉर एक्यूरेट रिजल्ट्स solutions are prepared in a specially purified water whose own conductance is very less. Such a water is called as conductivity water. इसे बोलेंगे conductivity water। तो ये इसके अंदर ध्यान रखना है, वैल्यू इसकी बहुत कम दी होगी, इनकी कंडक्टिविटी की वैल्यू बहुत कम दी होती है। जैसे अगर KNaCl अगर दे रखा है सपोज 2 × 10⁻⁴ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, तो वाटर के लिए KH2O जो होगा ना, ये होगा जैसे 4 × 10⁻⁷ ओम इनवर्स। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इन कंपैरिजन टू दिस वैल्यू इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो न्यूमेरिकल्स में भी ऐसी होगा, इसीलिए हम वाटर ऐसा लेते हैं जिसका खुद का कंडक्टेंस क्या हो, खुद की कंडक्टिविटी क्या हो, बहुत कम हो, नेग्लिजिबल हो, जिसको हम नेगलेक्ट कर सकें विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोलाइट, ताकि इसकी कंडक्टिविटी को मेजर करने में एरर ना आए। इसे क्या बोलेंगे, कंडक्टिविटी वाटर। दिस इज कॉल्ड एज कंडक्टिविटी वाटर। और ऐसे ही इसके लिए हम सेल जो लेते हैं, कंडक्टिविटी सेल कहते हैं उसको, कंडक्टिविटी सेल। कंडक्टिविटी सेल क्या है, एक स्पेशल टाइप का सेल है, जिसमें कंडक्टेंस या कनेक्टिविटी ही मेजर होगी, जिसमें कंडक्टेंस या कनेक्टिविटी ही मेजर होती है, और इसको हम इंसुलेटेड लेते हैं। इसको क्या लेते हैं, इंसुलेटेड लेते हैं। स्पेशल टाइप ऑफ सेल इन विच ओनली कनेक्टिविटी और कंडक्टेंस इज मेजर्ड। वही सेम तरीके का apparatus है, जैसे ये इलेक्ट्रोड्स लिए मैंने, ये इलेक्ट्रोड लिए, इसके डिस्टेंस क्या होगा, L सेंटीमीटर। इसका एरिया क्या होगा, ऊपर एरिया जो है इसका A सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। डिस्टेंस क्या है, L सेंटीमीटर। एरिया क्या होगा, A सेंटीमीटर स्क्वायर। सही ना, एरिया क्या होगा, A सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये अगर मान लो दोनों इलेक्ट्रोड्स का एरिया डिफरेंट है, इसका और इसका, दोनों का एरिया अगर डिफरेंट है तो हम कॉमन एरिया लेंगे। दोनों का अगर एरिया डिफरेंट है तो हम क्या लेंगे, कॉमन एरिया। तो दिस इज कॉल्ड एज कंडक्टिविटी सेल, जिसमें सिर्फ कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस ही मेजर होगा। क्लियर, जिसमें कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस ही मेजर होगा। और नेक्स्ट नोट करेंगे इसके अंदर अब एक बार कि कंडक्टेंस मेजर कैसे करते हैं। हालांकि ये पूछा नहीं गया कभी भी, लेकिन बस एक थोड़ा सा टॉपिक है जो इसके क्वेश्चन दे रखे हैं एग्जाम्पलर में, इसलिए हम कर रहे हैं इसको। मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ एनी गिवन सॉल्यूशन। Measurement of conductivity of any given solution. मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ एनी गिवन सॉल्यूशन। हाउ टू मेजर कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट। जैसे लैब में अगर हमें मेजर करना है तो कैसे मेजर करेंगे, तो यूजिंग व्हीटस्टोन ब्रिज करेंगे, जो फिजिक्स में पढ़ रखा है हमने। तो इसके लिए हम क्या लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लेंगे। अभी मैंने बताया कि कंडक्टिविटी सेल क्या होता है। कंडक्टिविटी सेल लेंगे तो उसमें डायग्राम थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसमें डायग्राम की तरफ। जैसे इस टाइप का बना लिया मैंने, ये ले लिया, इसमें ये इलेक्ट्रोड्स लगा रखे हैं। ये यहाँ पे कोई भी, यहाँ कंडक्टिविटी वाटर है, साथ में इलेक्ट्रोलाइट डिप किया हुआ है। ये कंडक्टिविटी वाटर है। कंडक्टिविटी वाटर क्यों लिया है, ताकि इसका खुद का कंडक्टेंस ना रहे, और इलेक्ट्रोलाइट को डिप कर रखा है। और डिस्टेंस जो है, यहाँ इलेक्ट्रोड्स लिया मैंने, ये इलेक्ट्रोड्स ले रखे हैं, जिनका एरिया क्या होगा, A सेंटीमीटर स्क्वायर। इनके बीच में डिस्टेंस होगा L सेंटीमीटर। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, L सेंटीमीटर। और इसको कनेक्ट करेंगे। इस इलेक्ट्रोलाइट का हमें अगर रेजिस्टेंस मेजर करना है, क्योंकि अगर मेरे को कनेक्टिविटी निकालनी है, कनेक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, KCl/CL/A। तो लेंथ और एरिया तो मेरे को पता लग जाएगा। लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स कितना है, L सेंटीमीटर। एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स क्या है, A, ये तो मेरे को पता है। C क्या होता है, 1/r। तो मेरे को रेजिस्टेंस चाहिए, सिर्फ रेजिस्टेंस चाहिए। रेजिस्टेंस निकलते ही कंडक्टिविटी निकल जाएगी हमारी, सही ना। रेजिस्टेंस निकलते ही कंडक्टिविटी निकल जाएगी। तो इसको मेजर करने के लिए मैंने इसके जो इलेक्ट्रोड्स हैं इसको कनेक्ट कर दिया। ये पूरा डिप है इसके अंदर, और इसको कनेक्ट कर दिया हमने, जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज जो बनाया हमने। ये सेकंड आर्म, ये छोड़ दिया इसके, ये कनेक्ट कर दिया इसको। तो ये कनेक्ट कर दिया। अब इसको, ये R1 रेजिस्टेंस है, ये R2 रेजिस्टेंस है, R2 रेजिस्टेंस है, R2। और ये आर्म जो है, अब यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देंगे, इसको डायरेक्ट। सपोज इसको ऐसे दिखा देते हैं।
ये कनेक्ट कर दिया इसको। ये एक आर्म यहाँ पे गई और इसको हमने ये दूसरी आर्म जा रही है यहाँ से और दूसरी आर्म को कनेक्ट कर दिया, ये कनेक्ट कर दिया और इसको हमने रखा एक इंसुलेटर के अंदर, ताकि थर्मोस्टेट के अंदर, सॉरी ये पूरा अरेंजमेंट जो है दिस इज इन ए थर्मोस्टेट, ताकि टेम्परेचर वेरिएशन ना हो। ये थर्मोस्टेट के अंदर रखा हुआ पूरे इसको। और रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रोलाइट का रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए हमने इसको कनेक्ट कर दिया इसके इस वाले आर्म से। एक आर्म जो हमने छोड़ा हुआ है इसको हमने मान लेते हैं से R3 है व्हीटस्टोन में, और ये यहाँ पे नल डिटेक्टर पॉइंट। नल डिटेक्टर पॉइंट क्या होता है? जब कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, जब कोई करंट फ्लो नहीं करेगा सर, कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, तो नल डिटेक्टर पॉइंट है। उस समय ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है ये बैलेंस होगा। और यहाँ पे ले लिया मैंने, हाँ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यही क्वेश्चन पूछा जाएगा पेपर में जब मैं बताऊंगा। यहाँ पे यहाँ जो सोर्स लेते हैं वो AC लेते हैं, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमने सोर्स क्या लिया था? DC लिया था। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में हमने करंट सप्लाई की थी, DC सोर्स था, इधर हमने सोर्स क्या लिया? AC लिया है। तो यहाँ AC सोर्स क्यों लिया है? अगर मैं AC सोर्स नहीं लूँगा तो यहाँ जो इलेक्ट्रोलाइट लिया है मैंने, यहाँ जो इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ है, यहाँ क्या लिया हुआ? इलेक्ट्रोलाइट। तो इसका क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोलिसिस। क्लियर? यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट लिया उसको क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोलिसिस। मैं यहाँ लिख देता हूँ वर्ड्स को, दिस इज इलेक्ट्रोलाइट। ये इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ है और यहाँ पे कंडक्टिविटी वाटर ले रखा है, कंडक्टिविटी वाटर है ताकि उसका कंडक्टेंस ना रहे, कंडक्टिविटी वाटर ले रखा है। और ये पूरा क्या है? थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट टू मेंटेन कांस्टेंट टेम्परेचर, टू मेंटेन कांस्टेंट टेम्परेचर क्या लिया हुआ? थर्मोस्टेट, ताकि कोई एरर ना आए कंडक्टिविटी के मेजरमेंट में, कंडक्टिविटी के मेजरमेंट में कोई एरर ना आए। और बस इसको हमने कनेक्ट कर दिया। अब जब ब्रिज बैलेंस होगा, व्हेन देयर इज नो करंट इन दिस डिटेक्टर, नल डिटेक्टर में कोई करंट नहीं आ रहा है, पर AC सोर्स रखना, मैं दोबारा बोल रहा हूँ AC सोर्स क्यों लिया है? ताकि इस दर जो टू प्रिवेंट इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का नहीं, जैसे NaCl लिया तो Na मिल जाएगा कैथोड पे और Cl2 मिल जाएगा एनोड पे, तो इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगा। टू प्रिवेंट इलेक्ट्रोलिसिस AC सोर्स इज टेकन, नॉट DC सोर्स। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? इक्विलिब्रियम पे R1 बाय R2, R1 बाय R2 क्या आ जाएगा? R1 बाय R2 ये आ जाएगा हमारा R3 जो कि अननोन है, जो किसका रेजिस्टेंस होगा? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का, बाय R4। हमें R1 R2 R3 यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से क्या निकल जाएगा? हमारा R3 निकल जाएगा। R3 क्या हो जाएगा? हमें R1 R2 R4 ये तो नोन है। ये व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल ही होता है, किसी एक अननोन नाम का रेजिस्टेंस निकालना। तो R3 जो है हमारा क्या हो जाएगा? R1 R4 डिवाइड बाय R2, R1 R4 बाय R2। तो यहाँ से K आ जाएगा। अब K क्या होता है? K होता है Cl बाय, मैंने लिखा है R, यहाँ पे R कौन सा आएगा? R कौन सा है हमारा? R3। तो R3 की वैल्यू निकल जाएगी व्हीटस्टोन ब्रिज से यहाँ से, तो इससे कंडक्टिविटी मेजर हो जाएगी। लाइक दिस कंडक्टिविटी कैन बी मेजर। तो बस ये ध्यान रखना, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आना है कि R3 निकाल लिया है, ऊपर मैंने लिख दिया फॉर्मूला इसका। जो क्वेश्चन आना है वो यही आना है कि DC सोर्स क्यों नहीं लिया, AC सोर्स क्यों लिया है? AC सोर्स इसलिए है ताकि जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका इलेक्ट्रोलिसिस ना हो जाए, इसलिए हमने क्या लिया है? AC सोर्स लिया है। और ऐसे ही अगर मैं वाटर की बात करूँ तो यहाँ पे हमने यहाँ पे कंडक्टिविटी वाटर क्यों लिया है? कंडक्टिविटी वाटर क्यों लिया है? ताकि उसका कंडक्टेंस ना मेजर हो, सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट का ही कंडक्टेंस मेजर हो। ऐसे ही हम डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स का कंडक्टेंस मेजर कर सकते हैं क्योंकि उनका रेजिस्टेंस क्या आएगा? डिफरेंट आएगा। सो दिस इज हाउ वी मेजर कंडक्टिविटी ऑफ एनी गिवन इलेक्ट्रोलाइट। इस तरह से हम कंडक्टिविटी को मेजर करते हैं किसी भी गिवन इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट था, बस एक बार इसमें क्वेश्चन जो बताया मैंने, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, उस क्वेश्चन को जरूर करना है। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे। नेक्स्ट अब ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हो गया, कनेक्टिविटी वाटर हो गया। अब इसमें थोड़ा सा थ्योरी वाला पार्ट और नोट कर लेंगे। एक थ्योरी वाला पार्ट इसमें जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन में डिफरेंस क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन जैसे NaCl है, NaCl का कंडक्शन कैसे होगा? पानी में डाला इसको, या मोल्टन फॉर्म में भी होगा तो भी कंडक्शन आयंस मिलेंगे, Na प्लस प्लस Cl नेगेटिव मिलेगा, तो आयंस की वजह से, यानी मास क्या होगा? मास का ट्रांसफर होगा इसके अंदर। तो एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये आयंस में टूट जाएगा। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन किसकी वजह होता है? बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द
इलेक्ट्रोलाइट, ये कंडक्शन होगा सर, इन विच कंडक्शन टेक्स प्लेस बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। और सोडियम में कैसे होगा, बाय मोबाइल प्रेजेंस ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, चाहे सॉलिड फॉर्म में हो चाहे मोल्टन फॉर्म में हो, इसमें तो कंडक्शन होगा ही होगा। इसका सिर्फ किस फॉर्म में होगा, मोल्टन या एक्वस फॉर्म में, इसका होगा ओनली इन मोल्टन और एक्वस फॉर्म, और इसका कैसे होगा, सॉलिड फॉर्म में भी होगा तो भी कंडक्शन होगा इसका, तो भी कंडक्शन होगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे इसके अंदर तो फिर आयन ज़्यादा मिलेंगे, आयन ज़्यादा मिलेंगे या इनकी मूवमेंट बढ़ जाएगी तो कंडक्शन बढ़ जाएगा। लेकिन इस केस में ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, इस केस में टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्शन कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि कर्नल्स जो हैं, ये कर्नल्स होते हैं, पॉजिटिव आयन कर्नल्स कहते हैं, कर्नल्स भी वाइब्रेट करने लग जाते हैं, विच इंटरफेयर विद द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान रखना NaCl जो कि एक इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्शन किसकी वजह से है, आयंस की वजह से, आयंस की वजह से, मूवमेंट ऑफ आयंस की वजह से। और मेटल का या इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन यानी मेटेलिक कंडक्शन किसकी वजह से है, इलेक्ट्रॉन्स के वाइब्रेशन की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स के वाइब्रेशन की वजह से। तो जब अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कर्नल्स जो हैं, ये कर्नल पॉजिटिव आयन जो है, ये वाइब्रेट करने लग जाते हैं, ये वाइब्रेट करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो इंटरफेयर करेंगे विद द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं उसके मूवमेंट में इंटरफेरेंस क्रिएट करेंगे। ध्यान से सुनेंगे दोबारा, NaCl का कंडक्शन है आयंस के मूवमेंट की वजह से, सोडियम का यानी मेटल का कंडक्शन है इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से। लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से कर्नल्स वाइब्रेट करने लग जाएंगे, जिसकी वजह से वो रेजिस्टेंस क्रिएट करेंगे टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसलिए कंडक्शन नहीं हो पाएगा, इसलिए क्या नहीं हो पाएगा, कंडक्शन कम हो जाएगा। जैसे मैंने अगर पूछा कॉपर एट से 10 डिग्री सेल्सियस, कॉपर एट 30 डिग्री सेल्सियस, विच विल कंडक्ट मोर, तो सिंपल सा आंसर, कॉपर क्या मेटल है तो 10 डिग्री सेल्सियस पे कंडक्शन ज़्यादा होगा, क्योंकि एट 30 डिग्री सेल्सियस कर्नल्स टू स्टार्ट वाइब्रेटिंग विच विल इंटरफेयर विद द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कर्नल्स टू स्टार्ट वाइब्रेटिंग विच विल इंटरफेयर विद द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर, NaCl जो है इसमें कंडक्शन आयंस के मूवमेंट की वजह से है, और सोडियम के अंदर कंडक्शन किसकी वजह से है, इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से, जो कि टेम्परेचर बढ़ाने से कम हो जाएगा, जो कि टेम्परेचर बढ़ाने से कम हो जाएगा। तो इसमें ये ध्यान रखना इस चीज़ को। और इसमें रेजिस्टेंस किसकी वजह से है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में रेजिस्टेंस किसकी वजह से है, विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट, जितनी ज़्यादा सॉल्वेंट की विस्कोसिटी होगी मूवमेंट आयंस का उतना कम हो जाएगा, उतना मूवमेंट जो है वो कम हो जाएगा। और जितनी ज़्यादा इंटर आयनिक अट्रैक्शन होगी, जितनी ज़्यादा इन दोनों के अंदर अट्रैक्शन होगी उतना भी कंडक्शन कम हो जाएगा, उतना कंडक्शन कम हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना इस चीज़ का। क्वेश्चन मैंने बता दिया इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन क्या है और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन क्या है। अब ध्यान देंगे इसमें जैसे फैक्टर्स कौन कौन से जिसको इफेक्ट करेंगे, फैक्टर्स, बस इस टॉपिक के बाद न्यूमेरिकल से करने हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग बोथ, फैक्टर्स अफेक्टिंग बोथ या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक यानी NaCl का जो कंडक्शन अफेक्ट करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। तो पहला फैक्टर तो आ गया नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। फर्स्ट फैक्टर इज नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पहला फैक्टर, फर्स्ट फैक्टर इज नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग है, अगर इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग है, जैसे अगर मैं बात करूं NaCl के लिए लेते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग है तो ये पूरा टूटेगा Na++Cl नेगेटिव में, पानी के अंदर डाला अगर या मोल्टर फॉर्म में। तो और अगर मैंने यहाँ पे ले लिया से फॉर्मिक एसिड या एसिटिक एसिड या HCN या H2CO3 जो कि वीक है, इसको डालेंगे पानी में तो ये पूरा टूटेगा नहीं। एक्वा सोल्यूशन में डाला इसको, ये टूटेगा पार्शियली, HCO नेगेटिव प्लस H+, तो ये पार्शियली टूटेगा। इसको यहाँ से हटाया और यहाँ पे इस तरह से दिखाते हैं, ये पार्शियली टूटेगा, बहुत कम टूटेगा, ये 2% आयनाइज होगा, 3% आयनाइज होगा, थोड़ा पानी ज़्यादा डालेंगे तो थोड़ा ज़्यादा आयनाइज हो जाएगा। तो इसलिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्शन ज़्यादा होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्शन क्या होगा, कम होगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्शन ज़्यादा, वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्शन कम है। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। सो दिस इज नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट आ जाएगा नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सेकंड पॉइंट नेचर वाला, सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ये सबको पता है, पानी के अंदर आयनेशन ज़्यादा होगा, अल्कोहल के अंदर, बेंजीन के अंदर, CH2 के अंदर, CCl4 के अंदर कंडक्शन क्या होगा, कम होगा, तो उसमें आयनाइज नहीं हो पाएगा इलेक्ट्रोलाइट। पोलर सॉल्वेंट जो होगा वो आयनाइज कर देगा, पोलर सॉल्वेंट जो है वो आयनाइज कर देगा इलेक्ट्रोलाइट को, चाहे वो वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो, तो उसमें कंडक्शन ज़्यादा होगा, सही ना। तो वही लाइक डिजॉल्व लाइक वाला केस है। सॉल्वेंट जो है पोलर होना चाहिए फॉर द आयनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, पोलर सॉल्वेंट, ये ध्यान रखना इसके अंदर, पोलर सॉल्वेंट शुड बी देयर फॉर द आयनाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, देन कंडक्शन विल बी मोर, देन कंडक्शन विल बी मोर। नेक्स्ट नोट करेंगे, दो फैक्टर मैंने बता दिया। थर्ड फैक्टर नोट करेंगे कंसंट्रेशन, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दो फैक्टर होगा नेचर वाले, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और नेचर ऑफ सॉल्वेंट। थर्ड फैक्टर इज कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो अगर जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट, कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो मोबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि आयंस पास आ जाएंगे, इंटरआयनिक अट्रैक्शन बढ़ जाएंगी, तो मोबिलिटी कम हो जाएगी, इसलिए कंडक्शन
कम हो जाएगा, कंडक्शन कम हो जाएगा। तो हायर कंसंट्रेशन मीन्स लेसर कंडक्शन, ये ध्यान रखना, उल्टा लिखाता है हर कोई इसमें, लेसर कंडक्शन। हायर कंसंट्रेशन मीन्स लेसर कंडक्शन, कंडक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ये ध्यान रखना इसके अंदर। हायर कंसंट्रेशन मीन्स लेसर कंडक्शन, तो इसको भूलना नहीं है। हायर कंसंट्रेशन है तो कंडक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए हम डाइल्यूशन करेंगे, डाइल्यूशन यानी वाटर ऐड करेंगे, सॉल्वेंट ऐड करेंगे तो कंडक्शन बढ़ जाएगा। डाइल्यूशन का मतलब क्या है, लेसर कंसंट्रेशन, डाइल्यूट करना, सही ना, डाइल्यूट करना बोलते हैं ना, डाइल्यूट कर दो उस चीज़ को, यानी हमने सॉल्वेंट और ऐड कर दिया तो उससे कंडक्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि सॉल्वेंट पानी डालने से क्या होगा, आयंस और ज़्यादा मिलेंगे और दूर दूर भी हो जाएंगे तो कंडक्शन बढ़ जाएगा। ये ध्यान रखना, कंसंट्रेशन बढ़ाने से कंडक्शन कम होता है, डाइल्यूशन करने से बढ़ जाता है कंडक्शन, उल्टा है दोनों एक दूसरे के, इसमें गलती होती है, ध्यान रखना इस चीज़ का। नेक्स्ट आ जाएगा इसके अंदर हम जैसे अब आगे, हाँ ये फोर्थ फैक्टर इसके अंदर, सॉल्वेशन ऑफ आयंस एंड विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेशन ऑफ आयंस एंड विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट। तो ये मैंने बता ही दिया वैसे पढ़ाते समय, सॉल्वेशन जितना ज़्यादा सॉल्वेशन होगा, जितना ज़्यादा, जैसे Li+ है, Li+ आयन है, इसको ये चारों तरफ से लेयर्स बन जाती हैं वाटर की, चारों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल से सराउंड हो जाता है। जितना छोटा आयन होगा, जितना छोटा आयन होगा उसका कंडक्शन क्या हो जाएगा, जितना छोटा आयन होगा उतना पानी में जाके घुलेगा, हाइड्रेशन एनर्जी बहुत रिलीज करेगा, बड़ा हो जाएगा, साइज उसका फैल जाएगा पूरा, और इसलिए उसका क्या मूवमेंट कम हो जाएगा तो कंडक्शन कम। इसलिए सॉल्वेशन जितना ज़्यादा होगा कंडक्शन उतना कम। विस्कोसिटी, जैसे ग्लिसरॉल हो गया, हनी हो गया, ये बहुत विस्कस सॉल्वेंट्स हैं, तो इसमें क्या होगा, मूवमेंट जो है बहुत रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, मूवमेंट बहुत कम हो जाएगा, इसलिए कंडक्शन कम हो जाएगा इनके अंदर कंडक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये फोर्थ फैक्टर था। फिर फिफ्थ फैक्टर मैंने टेम्परेचर डिस्कस ही कर चुका, टेम्परेचर बढ़ेगा तो कंडक्शन बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो मूवमेंट ऑफ आयंस का मूवमेंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो कंडक्शन विल इंक्रीज। टेम्परेचर राइज, कंडक्शन इंक्रीजेस, कंडक्शन विल इंक्रीज। ये फिफ्थ फैक्टर है। नेक्स्ट जल्दी से नोट कर लेंगे इसका, क्या कहते हैं, डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर, इलेक्ट्रोलिटिक और मेटालिक कंडक्शन में डिफरेंस। मैं बोल दूंगा, नोट कर लेंगे एक बार, इलेक्ट्रोलिटिक और इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रोलिटिक मीन्स NaCl, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स जैसे सोडियम, मेटालिक ये मैं बता चुका हूँ वैसे तो, ये पूछते हैं पेपर के अंदर, NaCl है जैसे यहाँ पे Na है। तो पहला पॉइंट ये किसकी वजह से, फर्स्ट पॉइंट मूवमेंट ऑफ आयंस की वजह से, फ्लो ऑफ आयंस की वजह से। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन इज ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस, ये किसकी वजह से है, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, पहला पॉइंट। दूसरा सेकंड पॉइंट इसके अंदर जो है क्या कहते हैं, टेम्परेचर बढ़ेगा तो बढ़ जाएगा, ये टेम्परेचर बढ़ेगा तो कंडक्शन इंक्रीजेस, टेम्परेचर बढ़ने से कंडक्शन डिक्रीजेज, ये बता दिया मैंने, क्योंकि कर्नल्स वाइब्रेट करने लग जाएंगे विच इंटरफेयर विद द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कंडक्शन डिक्रीजेज। फिर तीसरा इसके अंदर रेजिस्टेंस जो है किसकी वजह से था, रेजिस्टेंस था हमारा इलेक्ट्रोलिक कंडक्शन में, सॉल्वेशन ऑफ आयंस, अभी बताया मैंने ऊपर, सॉल्वेशन ऑफ आयंस और विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेशन ऑफ आयंस यानी इंटरआयनिक अट्रैक्शन, जितनी ज़्यादा सोल्यूट इंट्रैक्शंस होंगी, जितना ज़्यादा सॉल्वेंट इंट्रैक्शन होगी तो फिर हाइड्रेशन क्या हो जाएगा, सॉल्वेशन ज़्यादा हो जाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर, सॉल्यूट ये हायर द विस्कोसिटी, ये सुन लेंगे एक बार, हायर द विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्वेंट एंड मोर इज द सॉल्वेशन ऑफ आयंस, लेसर द कंडक्शन, लेसर ये इज रेजिस्टेंस, दिस प्रोवाइड्स रेजिस्टेंस। और इसमें रेजिस्टेंस किसकी वजह से है, वाइब्रेशन ऑफ कर्नल्स की वजह से, वाइब्रेशन ऑफ कर्नल्स की वजह से। और इसमें क्या आ जाएगा, फोर्थ पॉइंट आ जाएगा इसमें कि जैसे, हाँ ये था, इसमें डिकम्पोजिशन होता है सब्सटेंस का, डिकम्पोजिशन होगा, जैसे NaCl टूटता है, इसमें डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रोलाइट टेक्स प्लेस, इसमें नो डिकम्पोजिशन। फोर्थ, नो सच डिकम्पोजिशन टेक्स प्लेस। इसमें मास ट्रांसफर होगा, मास ट्रांसफर टेक्स प्लेस, इसके अंदर क्या होगा, मास का ट्रांसफर होगा, इसमें कोई मास का ट्रांसफर नहीं होगा, तो मास ट्रांसफर टेक्स प्लेस, इसमें कोई मास ट्रांसफर नहीं होगा, सही ना। उसमें तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में अगर होगा तो जैसे डिपोजिशन होता है, कैथोड पे एनोड पे क्या होता है, डिपोजिशन होता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें कोई डिपोजिशन नहीं होगा। तो इसलिए मास ट्रांसफर टेक्स प्लेस इन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन बट नॉट इन दिस। यहाँ तक पढ़ना, ओके थैंक्स।